एक पढ़ा लिखा युवा मुर्गा बन रहा है, वो भी नौकरी के लिए, रोजगार पाने के लिए, अपना घर चलाने के लिए। ये कैसा समय आ गया है कि एक पढ़ा लिखा युवा अपने हक की लड़ाई के लिए उसे मुर्गा बनना पड़ रहा है। और यकीन नहीं आया तो खुद देख लो कि सरकारी नौकरी के चक्कर में युवा को क्या क्या झेलना पड़ रहा है। और ये कहाँ का न्याय है? आखिर एक युवा अपना हक ही तो मांग रहा है। क्या आज की सरकार अपने सत्ता के लिए इतना ज़्यादा अंधी हो गई है कि वह अपने आने वाले भविष्य को नहीं देख पा रही है? इस वीडियो को देखने के बाद किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जहां एक शिक्षा झुक रही है, जहां एक युवा झुक रहा है, जहां पर एजुकेशन सिस्टम की वजह से अपने दम तोड़ रहा है। और ऐसे में युवा करे तो करे क्या? प्राइवेट कंपनियां ले नहीं रही हैं, गवर्नमेंट जॉब के लिए कोई चांस नहीं है। और भारत का एक युवा अपने नौकरी के लिए जद्दोजहद में लगा हुआ है कि किसी भी तरीके से वो अपना घर चला सके, अपने घर का पालन पोषण कर सके। और आज के टाइम में युवा को खुद खड़ा होना पड़ेगा और खुद भागना पड़ेगा, वरना आज की सरकार उसे विकलांग बना के ही छोड़ेगी। तो ये नौबत इसलिए आई क्योंकि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की जिन महासचिव प्रियंका गांधी को पक्की नौकरी की जगह संविदा यानी कॉन्ट्रैक्ट पर रखना युवाओं के साथ अन्याय लगता है। उन्हें अपनी पार्टी के शासित राज्य राजस्थान में कंप्यूटर शिक्षक के तौर पर कॉन्ट्रैक्ट पर रखने जा रही गहलोत सरकार की कुनीतियां नजर नहीं आती। बेरोजगारी के मुद्दे पर सियासी दृष्टिदोष पर दस्तक देने के लिए पिछले एक हफ्ते से राजस्थान के पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवान कांग्रेस दफ्तर से लेकर पार्टी नेताओं के अलग अलग घर दफ्तर के बाहर कभी मुर्गा बनकर, कभी दंडवत लेटकर अपनी तरफ देखने की गुजारिश कर रहे हैं। गहलोत सरकार ने संविदा पे कंप्यूटर शिक्षक लगाने की वो कोशिश कर रहे हैं, जबकि बजट 2020 में उन्होंने नियमित कंप्यूटर शिक्षक भर्ती का वादा किया था। सुरक्षा कर्मी बेरोजगारों के प्रदर्शन को ड्रामा बताकर हटाने लगता है। ये बेरोजगार युवा राजस्थान से दिल्ली में आकर राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल और पवन बंसल के दफ्तर तक जाकर ज्ञापन देकर आए, लेकिन हुआ कुछ नहीं। प्रियंका मैम यूपी में तो संविदा का विरोध करती हैं और राजस्थान में संविदा पे हमें वैकेंसी ली जा रही है मैम, तो हमें मैम वहाँ पे भी प्रताड़ित किया जा रहा है। हम संविदा भर्ती का विरोध करते हैं मैम, नियमित कंप्यूटर शिक्षक भर्ती की मांग कर रहे हैं। इन्हीं हाथों को काम देने का वादा करके सत्ता राजस्थान में कांग्रेस ने हासिल की, वो हाथ अब जमीन पर पड़े हैं। और एसी कमरे में बैठकर चुनाव जीतने का मंथन करने वाले नेता देखिए, बेरोजगार का पसीना बह रहा है। राज्य के 14,000 सरकारी स्कूलों में 11,000 कंप्यूटर लैब है। 2009 में गहलोत सरकार ने कंप्यूटर की पढ़ाई के लिए एक निजी कंपनी से MOU किया था, जिससे जुड़े लोग ही पार्ट टाइम के तौर पर कंप्यूटर बच्चों को पढ़ाते थे। 2014 में करार खत्म हो जाने के बाद से राजस्थान में बच्चों को कंप्यूटर पढ़ाने के शिक्षकों की सेवाएं बंद हो गई। कंप्यूटर शिक्षक भर्ती दोबारा करने का वादा करके निभाने के नाम पर अब संविदा का खेल राजस्थान में खेले जाने की शुरुआत हुई, तो पक्की नौकरी के लिए हाथ जोड़कर नौजवान दिल्ली में कांग्रेस को याद कराने लगे कि अगर उत्तर प्रदेश में कॉन्ट्रैक्ट पर नौकरी देना गलत लगता है, तो राजस्थान में कैसे वही गलती सही मानी जा रही है। सीएम सर वहाँ बैठते कहते हैं लड़की पढ़ाओ लड़की बचाओ, ये सब जो नारा लगता है किस लिए? झूठा नारा क्यों लग रहा है? हम एक लड़की के सामने बोल रहे हैं। हाथ जोड़ के विनती है सीएम सर, हमारी मांग पूरी कर दीजिए, हमें भी वर्दी, हमें भी देश की सहायता के लिए आगे लाइए। हाथ जोड़ के विनती है सीएम सर। जब एक बेटी को नौकरी के लिए धक्के खाते खाते सरकार के सामने हाथ जोड़ना पड़ जाए, तो जरूरी है कि अब दस्तक दी जाए। ये हाथ जोड़ने की नौबत क्यों आई, पहले देखिए। सुबह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अचानक सैकड़ों बेरोजगार नौजवान पुलिस भर्ती में खाली पदों को भरने की मांग लेकर विधानसभा के पास तक पहुंचने लगे। पुलिस के हाथ पांव फूल गए। राष्ट्रपति के लखनऊ दौरे के बीच बेरोजगारों की फौज से सिस्टम को ऐसा डर लगा कि इन नौजवानों को लखनऊ के दूसरे धरना स्थल पर भेज दिया गया। हाथ में अलग अलग रंग के कागज पर अपनी बेरोजगारी दूर करने की गुहार लगाने वाले ये वो युवा हैं जिन्होंने पिछले 6 वर्षों में आई पुलिस भर्ती के दौरान तमाम पैमाने पर अपनी योग्यता साबित की, लेकिन 2015 की पुलिस भर्ती में 3,528 पद खाली रहे। 2018 में भर्ती के दौरान 5,292 पद खाली रह गए। 2018 की ही तीसरी भर्ती में भी 4,000 पद रिक्त रह गए। तो कुल 12,000 से ज्यादा खाली पुलिस पदों को जल्द भराने के लिए अब सिर्फ अधिकारियों, मंत्रियों और मुख्यमंत्री के दफ्तर के चक्कर काटते काटते ये युवा परेशान हो गए हैं।
कह नहीं सकते। मैं एक हफ्ते खाना नहीं खाई हूँ, यहाँ इस प्रशासन उस प्रशासन के साथ मैं दौड़ी हूँ, लेकिन मेरी सुनवाई नहीं हुई है। मैं गोरखपुर कितनी बार गई, लेकिन मेरी सुनवाई नहीं हुई है। पढ़ लिख कर दौड़ भाग कर ही तो इन नौजवानों ने अब से 3 से 5 साल पहले पुलिस की भर्ती का इम्तिहान दिया, लेकिन जितने पद भरने थे उतने भी ना भरकर सरकार ने इनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। इन चेहरों को देखिए जिन्हें अब अपनी बेरोजगारी एक गाली लगती है, अपने घर से पैसा मांगना अपमान। अब अगर हमें सर 200, 500 या 1000 रुपए घर से जरूरत होती है तो भी दिक्कत होती है सर, मिलता नहीं जल्दी से। बेरोजगार युवा पैसे को तरस रहे हैं और राजनीति नहीं तरसती। राजस्थान के बेरोजगार दिल्ली में कांग्रेस दफ्तर के बाहर मुर्गा बनकर नौकरी का इंसाफ मांगते हैं तो कांग्रेस का एक नेता नहीं सुनता, लेकिन उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार से गुहार लगाते बेरोजगार नौजवानों की मांग सुनने तुरंत कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू पहुंच जाते हैं। राजनीति में फंसाए गए बेरोजगार पिछले 3 साल से ऐसे ही अब हर बार लखनऊ में खाली पदों को भरने की मांग लेकर आते हैं, धरना देते हैं। पुलिस वाले इनका ज्ञापन लेकर आश्वासन की घुट्टी पिलाकर लौटा देते हैं और नहीं मिलती कभी भर्ती पूरी करने की तारीख।